सुंदरपुर गांव एक ऐसा स्थान जो अपनी जादुई सुंदरता के लिए जाना जाता था। साल के जंगलों की हरी भरी गोद में बसा हुआ था, जहां हरियाली की चादर ने पूरे गांव को ढक रखा था, एक प्राचीन खामोशी में डूबा हुआ। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति थी। ये एक ऐसी जगह थी जो बाहरी दुनिया के शोर से अछूती थी, जहां आधुनिकता की कोई छाया नहीं पड़ी थी, जहां समय एक अलग ही गति से चलता था, जैसे किसी पुराने घड़ी के कांटे धीमे धीमे घूम रहे हों, पत्तों की सरसराहट और नदी की कलकल से। यहाँ की प्रकृति की आवाजें एक अलग ही संगीत रचती थी। इस गांव के किनारे पर, जहां गांव की सीमा समाप्त होती थी, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी, मेघा रहती थी। उसकी झोपड़ी अंधेरे और रहस्य से घिरी हुई थी। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, जो समय के साथ और भी जर्जर हो गई थी, जिसकी दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं, जैसे प्रकृति ने उसे अपने आगोश में ले लिया हो। और छत पर उल्लुओं का डेरा था। रात के समय उल्लुओं की आवाजें और भी डरावनी लगती थीं। कुछ ही लोग उसके पास जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, क्योंकि मेघा के बारे में अफवाहें उड़ती रहती थीं, जैसे बुझती आग का धुआं। वो एक रहस्य थी, सायों में एक फुसफुसाहट, जैसे बुझती आग का धुआं। वो एक रहस्य थी, सायों में एक फुसफुसाहट, अपार शक्ति और अज्ञात मूल वाली, अपार शक्ति और अज्ञात मूल वाली। उसकी शक्तियों के बारे में कई कहानियां थीं, जो गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती थीं। गांव वाले उसे जादूगरनी कहते थे। उसकी उपस्थिति ने गांव में एक अजीब सा डर और रहस्य का माहौल बना दिया था। एक बहुत गर्म दिन में सुंदरपुर नाम के गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। गांव के लोग जो पहले हंसते खेलते थे, अब बीमार हो गए थे। हर तरफ उदासी छाई हुई थी। बच्चे जो पहले खेलते और हंसते थे, अब बीमार हो गए थे। उनके चेहरे पर उदासी और थकान थी। माता पिता बहुत चिंतित थे। गांव का वैद्य जो हमेशा सबको ठीक करता था, अब कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी सारी दवाइयां बेकार हो गई थी। तभी मेघा अंधेरे से बाहर आई। उसकी उपस्थिति ने गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। उसने अपने जादुई हाथों से बच्चों के माथे को ठंडा किया और उनका बुखार कम कर दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां बच्चों के माथे पर पड़ीं, वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। उसकी आवाज एक धीमी मधुर गुनगुनाहट, जैसे किसी पुराने समय की कहानी सुना रही हो। जैसे ही वो मंत्र फुसफुसाती थी, हवा में एक जादुई ऊर्जा फैल जाती थी। उसकी मंत्रों की गूंज से वातावरण में एक नई ताजगी आ जाती थी। उसकी आंखें एक जादुई रोशनी से चमक रही थीं। ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखों में कोई दिव्य शक्ति हो। गांव वाले हैरान और खुश थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह जादू कैसे हो रहा है, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। धीरे धीरे सब ठीक होने लगे। गांव में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई। मेघा के इस जादू ने सभी को खुश कर दिया और वे उसकी तारीफ करने लगे। मेघा से जुड़ा डर, जो लंबे समय से एक भूत की तरह था, अब गायब होने लगा और उसकी जगह एक प्यारा सा सम्मान आ गया। गांव के लोग जो पहले उसकी जादुई शक्तियों से डरते थे, अब उसे एक दोस्त की तरह मानने लगे थे। गांव वाले जो शुरू में उसकी शक्तियों से डरते थे, अब उन्हें एक जादुई उपहार की तरह देखते थे। वे उसकी उपस्थिति में एक नई खुशी और सुरक्षा महसूस करने लगे थे। वे अपने बीमारों और घायलों को उसके पास लाते थे, यह जानते हुए कि उसकी देखभाल में उन्हें आराम मिलेगा। उसके जादुई स्पर्श में आराम पाते थे। उसकी कोमलता और करुणा ने गांव वालों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। मेघा ने कभी किसी को वापस नहीं भेजा। उसने हर किसी का स्वागत किया, चाहे वे कितने भी बीमार या घायल क्यों न हो। उसने उनके घावों की देखभाल इतनी कोमलता से की कि उसकी भयानक प्रतिष्ठा को झुठलाती थी। उसकी देखभाल में एक जादुई शक्ति थी, जो हर दर्द को कम कर देती थी। बदले में गांव वाले उसके दरवाजे पर उपहार छोड़ने लगे। ताजे फल, हाथ से बनी टोकरियां, उनकी कृतज्ञता के प्रतीक। ये उपहार उनके दिलों से निकले सच्चे आभार के प्रतीक थे। ये उपहार न केवल उसकी सेवा के लिए धन्यवाद थे, बल्कि एक गहरे संबंध का प्रतीक भी थे, जो अब गांव और मेघा के बीच बन चुका था। मेघा की जादुई शक्तियां बहुत खास थीं। वो सूखे खेतों में बारिश ला सकती थी। उसकी हंसी बादलों की गरज जैसी थी। वो एक फुसफुसाहट से नदी को शांत कर सकती थी। उसका स्पर्श सुबह की ओस जैसा नरम था। हर बार जब उसने दयालुता दिखाई और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, मेघा ने उस डर की दीवार को तोड़ दिया जो उसे गांव वालों से अलग करती थी। अब वो उनकी दोस्त और रक्षक बन गई, अंधेरे में चमकती हुई रोशनी।